अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम टॉप 10 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। टिप नंबर 1 यह है क्विक इंसर्ट चार्ट, जो कि F11 प्रेस कर आप इंसर्ट कर सकते हैं और ऑल्ट F1 प्रेस कर आप चार्ट उसी शीट पर हासिल कर सकते हैं और F11 प्रेस कर जो है न्यू शीट पर आप चार्ट हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास एक डेटा है। जैसे ही हमने डेटा को सिलेक्ट किया और F11 प्रेस करते हैं तो चार्ट एक क्रिएट हो जाएगा जो कि न्यू शीट पर है, जिसमें हमें यूके की तमाम सेल्स पता चल गई, यूएसए की पता चल गई, यूरोप और चाइना की। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से, इतनी जल्दी हम क्विकली चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं ऑल्ट F1 प्रेस करूंगा तो चार्ट उसी शीट पर बन जाएगा। आइए देखते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 है रिपीट टास्क। अगर मैं कोई भी यहां से मुझे अगर कोई कॉलम कोई रो इंसर्ट करवानी है तो मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट पर आया और रो को इंसर्ट कर दिया तो एक रो इंसर्ट हो गई। अभी इसी रो को इंसर्ट करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा और मुख्तलिफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक काम कोई भी टास्क मुकम्मल कर लेते हो तो सिर्फ F4 प्रेस कर दो तो वो टास्क दोबारा रिपीट हो जाएगा। F4 प्रेस करूंगा तो वो इंसर्ट होते जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको सिलेक्ट कर इसका कलर रेड कर दिया, अब मुझे इस पर रेड करने के लिए F4 प्रेस करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। देखिए कितनी जबरदस्त ये टेक्निक्स है जिनको यूज कर आप क्विकली काम कर सकते हैं एक्सेल में। आइए देखते हैं टिप नंबर 3, सिलेक्ट लार्ज एरिया ऑफ डेटा क्विकली। अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप एक लार्ज डेटा है जो जहां तक डेटा है वहां तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही प्रेस करूंगा पूरा डेटा जहां भी हो, अगर 200 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, तो जहां तक डेटा होगा वहां तक सिलेक्ट करेगा। अगर कोई स्पेस आ गया तो वहां सिलेक्शन इसकी नहीं होगी। तो ये अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूं तो जहां तक डेटा है उसने वहीं तक सिलेक्शन की। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट डाउन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। और इसी तरीके से रो वाइज हम डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और इसी तरीके से हम कॉलम वाइज भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो में प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, पूरा राइट तक सिलेक्ट होगा। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन जैसे ही करूंगा तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। देखिए कितनी जबरदस्त टेक्निक्स है जिसका यूज कर आप सिलेक्शन क्विकली कर सकते हैं और एक लार्ज डेटा की। आइए देखते हैं टिप नंबर 4, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हम किसी प्रोडक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट की एंट्री करना यहां से सिलेक्शन करनी है और हम ये चाहते हैं कि यहां एक लिस्ट आ जाए, तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की है आइए देखते हैं क्या है, ऑल्ट डी एल। ऑल्ट के साथ डी और एल प्रेस करेंगे तो हम ये शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे ऑल्ट डी एल में प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां से मैंने लिस्ट पर क्लिक किया और यहां से मैंने रेंज बता दी कि रेंज यहां से यहां तक है और ओके कर दिया। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इसने यहां बना दिया जहां कर्सर था मेरा, जिसमें तमाम प्रोडक्ट हमें नजर आएगी। हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, नीचे पेस्ट कर दूं तो यहां मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज कर सकता हूं। तो यहां आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाए या यहां से इसको ड्रैग कर लें और फिर इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसका यूज कर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप क्या है, जो कि 5th टिप्स है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। यानी कि हम टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास एक फुल नेम है और हमें ये कन्वर्ट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम आसानी कर सकते हैं। अगर हम
डेटा पर आ जाते हैं। यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये डेलिमिटेड है, नेक्स्ट कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बीच में कहां से आपने इसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। तो इस वक्त मैं स्पेस पर क्लिक कर दिया कि स्पेस से ये डिवाइड हो, नेक्स्ट किया। और कहां चाहिए डेस्टिनेशन आप बता दें, मैंने डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया ये वाली कि यहां से वो मुझे डेस्टिनेशन अलग अलग कर दे और फिनिश कर दिया और ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया तो सलमान अहमद क्या हो गया, अलग अलग डिवाइड हो गया कॉलम में। इसी तरीके से ये सिलेक्शन करने के बाद मैं तमाम को कर सकता हूं। आइए देखते हैं इसको तमाम को एक साथ कैसे कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट, स्पेस बाय डिफॉल्ट है और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मैंने ये सिलेक्ट किया, इस एरिया में चाहिए और फिनिश कर दिया और ओके करा तो ये दोनों नाम अलग अलग हो गए। इसी तरीके से स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स आप कर सकते हैं, जो 5th थी। और 6th टिप्स है ज्वाइन टू कॉलम्स। हम दो कॉलम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वक्त ये दो अलग अलग कॉलम है और अगर हमें इसको एक करना है तो इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद एम्परसेंड साइन है जो कि शिफ्ट 7 है और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये ज्वाइन हो गया। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि इसके दरमियान स्पेस नहीं आया। स्पेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और एम्परसेंड लगाना होगा और बीच में डबल कोट, स्पेस डबल कोट। अब ये कर रहा है कि सलमान को ज्वाइन कर रहा है स्पेस से, फिर स्पेस को ज्वाइन कर रहा है लास्ट नेम अहमद से। जैसे ही मैं इसको यहां एंटर करूंगा तो बीच में स्पेस आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा या इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो तमाम के नाम अलग अलग हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। 7 टिप्स है डबल क्लिक द कॉर्नर। डबल क्लिक द कॉर्नर से मुराद ये है कि अगर मैंने इसको यहां टोटल करता हूं, इज इक्वल टू लगाया, इसको प्लस करना है फेब से, जैन, फेब और मार्च को मैंने प्लस कर दिया। अब इसको ड्रैग करने के बजाय राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दे तो जहां तक डेटा होगा वहां तक इसका क्या है, टोटल कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहां मैंने फार्मूला लगाया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं डबल क्लिक, यहां ये ब्लैक एरो आएगा, डबल क्लिक करूंगा तो नीचे तक जहां तक डेटा है वहां तक ये टोटल कर देगा। सिर्फ आप डबल क्लिक कर दे, 1000 2000 लाइनें होगी, सबको वो टोटल कर देगा। तो कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि आप सिर्फ डबल क्लिक करें, जहां तक भी डेटा होगा वहां तक ये टोटल कर देगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जूम इन जूम आउट। आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और माउस का स्क्रॉल दबाएंगे तो वो जूम इन होता जाएगा और कंट्रोल प्रेस कर स्क्रॉल को कम करेंगे तो घुमाकर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम इन होगा, नीचे की तरफ लाएंगे तो जूम आउट होगा। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसको कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। मैंने इसको 100 पर कर दिया। क्विक टोटल बोथ साइड। क्विक टोटल बोथ साइड से ये है कि अगर मेरे पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अगर मेरे पास इस किस्म का डेटा है और मुझे टोटल इस तरीके से भी रो वाइज भी चाहिए और कॉलम वाइज भी टोटल चाहिए तो वो मैं क्विकली कैसे कर सकता हूं। आप सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑटो सम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्विक टोटल हो गया और ग्रांड टोटल भी हो गया। ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है फरवरी का, ये मार्च का है और इस तरीके से यूके का टोटल, यूएसए, यूरोप, चाइना और ग्रांड टोटल
इन सब का भी सबका टोटल आ गया है। ये क्या है, H10 से J10 तक इसने टोटल इसका कर दिया है। तो इस तरीके से भी टोटल आ गया और एक इस तरीके से भी टोटल आ गया, रो वाइज और एक कॉलम वाइज भी टोटल आ गया। देखिए कितनी जबरदस्त टिप्स है जिसका यूज कर आप क्विकली टोटल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप, जंप डेटा अप एंड डाउन। अगर आप फर्स्ट किसी भी सेल पर है और अगर आपको जहां लास्ट डेटा है वहां तक जाना है तो आप क्या है, कंट्रोल एंड की प्रेस कर दें। जैसे ही एंड की प्रेस करेंगे तो लास्ट डेटा जहां है वहां आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट डेटा पर अगर आपने जाना है, कंट्रोल होम पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट डेटा जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर आ जाएगा, यानी कि शीट के शुरू पर आ जाएगा। और शीट के जहां डेटा खत्म होता है उस पर जाने के लिए कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम उस शीट पर आ जाएगा। तो आप किसी भी शीट पर है सिर्फ कंट्रोल होम प्रेस करें तो आप उस पोजीशन पर आ जाएंगे इजीली। देखिए दोस्तों, ये 10 टिप्स थी जिसका हमने यूज कर देखा। बहुत जबरदस्त टिप्स है जो आपके काम को काफी आसान कर देगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।